जय हिंद सोल्जर्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CISF फायरमैन की सैलरी स्लिप, जो कि अधिकतर बच्चों ने लगातार कमेंट कर कर बताया था कि सर CISF फायरमैन की क्या सैलरी मिलती है, इसके सैलरी स्लिप के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। जो कि मैं फाइनली आप लोगों के सैलरी स्लिप का वीडियो लेकर चला आया हूँ। आप लोगों के टोटल कितने मिलते हैं, इन हैंड कितनी मिलती है, आप लोगों के क्या कटते हैं, A to Z आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जितने भी CISF फायरमैन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो कि रनिंग मार चुके हैं, तो भाई आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखो, CISF एज ए फायरमैन आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस फील्ड में जा रहा हूं तो उस फील्ड में कितनी हमारी सैलरी बनती है, कितनी इन हैंड मिलती है, हमारे कितने कटौते, हमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, तो आपको जानना जरूरी भी है। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको याद होगा कि 2023 में CISF फायरमैन की वैकेंसी आई थी और 2024 में इन लोगों को फाइनली इन लोगों को क्या हुआ था, इन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई गई थी। 2023 में वैकेंसी आई थी और 2024 में इन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई गई थी। तो उन्हीं बच्चों का ये सैलरी स्लिप है जो कि हमारे एक मित्र हैं CISF फायरमैन में। ठीक है ना। CISF फायरमैन में हमारे मित्र हैं, उनसे ही हमारी बात हुई थी और उनसे कहा भी था कि भाई एक सैलरी स्लिप मुझे दे दो ताकि मैं वीडियो बना दूं। और बच्चे जो CISF फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं भाई, वे डिमांड कर रहे हैं कि सैलरी स्लिप क्या मिलती है। तो भाई उन्होंने, हमारे जो मित्र हैं वो हमें सैलरी स्लिप सेंड की, और भी वो ट्रेनिंग पीरियड में है। ठीक है ना, ट्रेनिंग पीरियड में है, जो कि उनका ट्रेनिंग भाई, उनका ट्रेनिंग जो राजस्थान में हुआ था अभी हाल फिलहाल में, अभी ट्रेनिंग में है। ठीक है ना। 7-8 तारीख को उनका POP हो जाएगा। ठीक है ना, 7-8 तारीख को उनका POP हो जाएगा, यानी पासिंग आउट परेड उनका हो जाएगा। तो उन्होंने सैलरी स्लिप दिया है फायरमैन का। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी क्या टोटल बनती है भैया सैलरी। बेसिक सैलरी क्या रहता है, कितना मिलता है, HRA कितना मिलता है, DA कितना मिलता है, TPT कितना मिलता है। ठीक है ना, आपको रम के अलाउंस कितने मिलते हैं। ठीक है ना, सब A to Z बताने वाला हूं। तो जितने भी CISF फायरमैन के सोल्जर्स हैं सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम लोग अपने सैलरी स्लिप पे आते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने जितने भी आपके दोस्त बनते हैं, जितने भी आपके दोस्त CISF फायरमैन के, सभी को ये सेंड कर देना। ठीक है ना, सभी को शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सैलरी स्लिप पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने PDF पे। ठीक है ना, हमारे जो मित्र हैं उन्होंने ये सेंड किया है। ठीक है ना, ये सैलरी स्लिप, उनका शॉर्ट्स ऑलरेडी, ठीक है ना, उनका शॉर्ट्स ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। जबकि वो ज्वाइनिंग करने जा रहे थे तभी का मैं वीडियो बनाया था, और उन्होंने मैं शॉर्ट्स भी लगाया हूँ, तो उसे जरूर आप लोग देखें। ठीक है ना, वो हमारे, ठीक है ना, तो वो ज्वाइनिंग करते टाइम का वो वीडियो होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ठीक, जैसे कि आप सभी को पता है कि CISF, ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि CISF अगर आप लोग फायरमैन ज्वाइनिंग करते हो, बेसिक सैलरी है भाई। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बनती है भाई, 21,700 रुपये। ठीक है ना, 21,700 रुपये बनते हैं। ठीक, ये मैं आप लोगों को अभी याद दिला दूं कि ये अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, ये अभी पोस्टिंग नहीं की है। ठीक है ना, जब ये पोस्टिंग में लग जाएंगे तब भी मैं एक सैलरी स्लिप आपको बनाकर दिखाऊंगा कि भाई जब पोस्टिंग मिल जाती है सोल्जर्स को, तो तब जाके उनको और जो एक्स्ट्रा जो सुविधाएं होती है तब वो ऐड हो जाती है। तब वो सैलरी स्लिप डाउनलोड करेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा जो सुविधाएं होती है, अलाउंस होते हैं, तो वो ऐड हो जाता है। अभी जो कुछ ऐसे चंद सुविधाएं हैं जो अभी नहीं मिलती होंगी, क्योंकि भाई अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। जब वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके, यानी POP जब उनका खत्म हो जाएगा, जब जहां पे भी उनकी पहली पोस्टिंग होगी, जब उनकी फिर अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो बाकी के जो सुविधाएं होंगे वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा CISF फायरमैन का। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग वाली है, तो यहाँ पर आप लोग गौर कर लेंगे। ये नहीं तो कहोगे कि सर यहाँ तो ये मिलना चाहिए था, मिल ही नहीं रहा। तो आपको याद होना चाहिए भाई अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है। ठीक है, अभी इनका POP नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां समझते हैं कि इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 21,700 रुपये। HRA, जैसे कि आपको पता है कि होम रेंट अलाउंस मिलते हैं, यहाँ पे अभी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। वो जो जहाँ पे भी बैरक में रहते हैं वो उनका अलाउंस मिलता है, वो भी मैं नीचे दिखाऊंगा। ठीक है ना, जो कि अगर मान लो आपकी फैमिली रहती है, ठीक है ना, आपकी फैमिली रहती है, ठीक है ना, तब आप जिस तरीके, जैसे जैसे आप लोग पुराने होते जाओगे उस तरीके से आपके HRA बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो सब मैं आप लोगों को A to Z बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आपको देखना भी चाहिए कि भाई मैं फायरमैन में एज ए ज्वाइनिंग करता हूँ तो हमारी सैलरी क्या बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं DA, यानी महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं, जो कि बेसिक सैलरी के 50% मिलते हैं। ठीक है ना, 50% मिलते हैं बेसिक सैलरी के, जो कि यहाँ पर आप लोगों के बन जाते हैं कितने भाई, 11,501 रुपये बन जाते हैं। बेसिक सैलरी 21,700 रुपये,
वहीं पे महंगाई भत्ता आप लोगों के 11,501 रुपये। टीपीटी, ठीक है ना, ये आप लोगों के टीपीटी जो बनते हैं ये 3600 रुपये। ये पूछोगे सर ये टीपीटी क्या है? देखो ये जो आप लोगों के किस सिटी में आप लोग रह रहे हो, अगर अच्छे सिटी में रहते हो ना तो देखो आपके 3600 रुपये अलाउंस होते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों के 1800 मिलते हैं, ठीक है ना, 1800 मिलते हैं, फिर आप लोगों के 900 मिलते हैं, ठीक है ना। ये 3 ग्रेड में रहते हैं। तो ये अभी हैदराबाद में जैसे कि मैंने बताया तो वहाँ पे अच्छे जगह हैं तो उन्हें इनको क्या टीपीटी यानी आप लोगों को इन लोगों को क्या मिल रहा है? 3600 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। ये सिटी पे निर्भर करता है कि आप किस सिटी में हो, उसी के अनुसार आप लोगों के ये पैसे ऐड होते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रेड में रहते हैं, 3600, 1800 और 900। फिर आप लोगों के इसी टीपीटी के भत्ता जो होते हैं फिर ये आप लोगों के मिलते हैं 1908 रुपये, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? बाकी को आप लोग मत समझिए, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं आप लोगों को समझना, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक जब मैं नए वीडियो को अपलोड करूँगा, जब पोस्टिंग पे चले जाएंगे तब उसमें सारे जितने हैं ये सब ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे समझने की कोशिश कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे हल्का सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो ये मैंने जो बताया था ना मुआवजा, HRA जो आप लोग पूछ रहे थे, HRA, ठीक है ना, होम रेंट अलाउंस। तो जहाँ पे भी अभी मान लो ये हैं जिस भी बैरक में है तो वहाँ पे भी भाई मुआवजा दिया जाता है जो कि ये 1800 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। ये रम अलाउंस, ये रम भत्ता, मान लो भाई ये जो लीकर उकर होते हैं ना, जो आप लोग समझते हो कि ये जो शराब है रम, आपको तो पता ही चल गया होगा, रम जैसे मैंने बोला तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो मान लो ये जेके में पोस्टिंग होता है, जहां ठंडे इलाके में इनकी पोस्टिंग होती है तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी भाई ये अभी ट्रेनिंग पीरियड में है तो इन्हें अभी ये अलाउंस नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जब ठंडे इलाके में मान लिया जाए पोस्टिंग होते हैं तो जब इनका रम अलाउंस जो है ऐड हो जाएगा। फिर आपके होते हैं साबुन भत्ता जो कि 56 रुपये मिलता है, ठीक है। पहले क्या मिला करता था? 45 रुपये। और जीडी वालों को पहले क्या मिला करता था भाई? 40 रुपये। लेकिन अभी जीडी वालों को कितना मिलता है? 45 रुपये। और वहीं पे फायरमैन वालों को क्या मिलता है? 56 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ोतरी होता है। देखो अभी 8 पे कमीशन जब लागू हो जाएगा, आपको भी पता है कि जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो भाई आसमान छुएगा सैलरी, आपको भी पता है, ठीक है। अब COR, आप पूछोगे सर ये COR क्या? आप ये पूछोगे सर COR क्या है? तो ये आप लोगों के ना ये राशन मनी है, ठीक है ना, ये राशन मनी है आप लोगों के, ठीक है ना, ये राशन मनी है आप लोगों के। पहले क्या मिला करती थी? तो भाई पहले मिला करती थी 3965 रुपये, लेकिन अभी कितने मिल रहे हैं? 4283 रुपये, ये राशन मनी आप लोगों के मिलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप लोगों के जो मुआवजा बैरक में रहते हैं वो आप लोगों के मिलते हैं। सॉप अलाउंस यानी साबुन जो आप लोग नहाते हैं इनके ये मिलते हैं। रम अलाउंस अभी ऐड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा, जब उनका POP हो जाएगा, जब वो पोस्टिंग हो जाएंगे तब का वीडियो में जब ऐड कर दूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया पोस्टिंग होने के बाद कितनी हमारी सैलरी बन जाती है। ये अभी ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है भैया। तो अब देखो COR यानी 4283 रुपये बनते हैं। अब आते हैं नीचे कि भैया अब समझते हैं कि हमारी टोटल कितनी सैलरी बन जाती है। अब आ जाते हैं हमारे मेन जो अब हमारे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा, जो कि टोटल आप लोगों के बनते हैं 44,848 रुपये, ठीक है ना, 44,848 रुपये, जो कि थंबनेल में मैंने खुद मैंने लिख के रखा है। मैं ये लिखने के लिए तो मैं ये भी लिख देता भाई 50K मिलता है वीडियो व्यूज बढ़ाने के लिए, नहीं, आपको पता है कि शर्मा सर भैया ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, तो जितना है उतना ही, ठीक है ना। तो 44,848 रुपये बनते हैं आप लोगों के, ठीक है ना, टोटल डिडक्शन। अब ठीक है ना, तो कितने बन गए? 44,838 रुपये। अब ये पूछोगे कि सर ये 3500, अभी आप पूछेंगे, देखो यहाँ से तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये पूछेंगे कि सर ये 3531 रुपये क्या चीज़ के कटौती हैं? तो ये आपको भी पता है NPS, ठीक है ना, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के ये कटते हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों के कटते हैं। और ये कुल कटौती आप लोगों के 6,531 रुपये, यानी यहाँ पे भी आप लोगों के कटते हैं। यहाँ पर मैं अभी स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, वहाँ पे भी आप लोगों के कटते हैं और यहाँ पे भी आप लोगों के कटते हैं, यानी टोटल कट के आप लोगों के टोटल यानी कटते कितने भाई? टोटल तो आपको मिलते हैं 44,800 कितने 48 रुपये, लेकिन टोटल यानी कुल कटौती आप लोगों के 6,531 रुपये होते हैं, ठीक है ना, 6,531 रुपये आप लोगों के कट जाते हैं, ठीक है। अब टोटल एडवांस, ठीक है ना, यहाँ पर नेट पेमेंट जो कि आपके खाते में ढुकता है, यानी आपके खाते में भाई ये ढुक जाता है, यानी आपको यहाँ से बोल सकते हैं भाई कि इन हैंड, ठीक है ना, इन हैंड जो सैलरी आप लोगों की बनती है, ठीक है ना, सैलरी जो आप लोगों के बनते हैं यहाँ से बोल सकते हैं 38,317 रुपये आप लोगों के बनते। ये बार बार आप लोगों के देखो
देखो ये 38,000 है ना, कभी कभी किसी किसी महीने में 40,000 हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी महीने में 40,000 होता है। ये ट्रेनिंग पीरियड की ही बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग पीरियड की ही बात कर रहा हूँ। कभी कभी ये 40,000 हो जाते हैं, कभी कभी ये 41,000 हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन 41 से प्लस नहीं होता, ठीक है ना। अब ये ट्रेनिंग पीरियड में कुछ अदर जो अलाउंस होते हैं वो भाई बढ़ जाते हैं, 40 से 41 हो जाते हैं, लेकिन जब पोस्टिंग हो जाएगा ही ना इनका, तो और बाकी के अलाउंस है तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो भाई इनकी सैलरी तो और बढ़ जाएगी, सभी की सैलरी, नहीं कि क्यों, सभी की सैलरी बढ़ जाएगी। तो इतना तो आप लोगों को पता चल चुका कि भाई हमारी जो सैलरी टोटल बनती है भाई, टोटल सैलरी बनते हैं 44,848 रुपये, और कुल कटौती होता है 6,531 रुपये, हमारे जो खाते में एंट्री होती है 38,317 रुपये, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, सब जितने भी समझा। अभी आप पूछोगे कि सर आपने तो रिक्स अलाउंस तो आपने समझाया ही नहीं। मैं अभी आप लोगों को रिक्स भी अलाउंस बताऊंगा कि फायरमैन वालों को कितने मिलते हैं, ठीक है ना। फायरमैन वालों को मिलते हैं, अगर वो मान लीजिए किसी रिक्स जगह, यानी मान लीजिए किसी जगह ऐसा जगह पोस्टिंग हो गया उन्हें जो कि वहाँ पर भाई रिक्सी जगह है, तो वहाँ पर भी उनके भी पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, उनके भी पैसे ऐड हो जाते हैं, सब बताएंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको पता हो गया कि भाई जो सैलरी 21,700 रुपये बनते हैं, अलाउंस इतने आप लोगों के हो जाते हैं 23,148 रुपये, टोटल आप लोगों के 44,848 रुपये बनते हैं। डिडक्शन आप लोगों के इतने होते हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अभी एडवांस आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। एनजीएफ में आप लोगों के देख लो ये 6,000 रुपये कटते हैं, ठीक है। टोटल आप लोगों को जो कटते हैं 6,531 रुपये, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि 6,531 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और नेट आप लोगों के जो मिलते हैं 38,317 रुपये, 38,317 रुपये आपके अकाउंट में जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके अकाउंट में जाते हैं। टोटल आपके बनते हैं 44,848 रुपये, जो कि समय के अनुसार ये बढ़ते बीतते हैं, ठीक है ना। समय के अनुसार ये आप लोग, जो कि समय के अनुसार ये आप लोगों के बढ़ते भी हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई जो अगर आप रिक्स अलाउंस जो आप पूछ रहे थे, ठीक है ना, ये अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि फायर रिक्स यानी अग्नि जोखिम, अभी इनको तो मिल नहीं रहा है भाई, ठीक है ना। जब ये पोस्टिंग हो जाएंगे ना तब ये सब ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो एक और चीज़, यहाँ पर मैं एक और चीज़ हाईलाइट करता हूँ कि हार्डशिप अलाउंस, ठीक है ना। अब हार्डशिप अलाउंस जो मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए ऐसे जगह वो पोस्टिंग हो जाता है जहाँ पे भाई वो रिस्क की जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये पैसे ऐड हो जाएंगे। तो ये सब पैसे ऐड हो जाएंगे ना तो ये 50+ यानी 55 तक चला जाएगा भाई, और कट छंट के आपके 50, वही 50 पकड़ कर चल लो, ठीक है। तो ये आपके इतने बन जाएंगे। अब ये ट्रेनिंग पीरियड में है तो इतने बन रहे हैं, जब ये पोस्टिंग हो जाएंगे तो इतने आप लोगों के बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जहां पे भी दिक्कत हो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं वो आप लोगों का जरूर मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा और वहां से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो डियर सोल्जर्स देखो सभी का यहाँ पे फिजिकल हो चुका है, मन लगा के तैयारी करो, ठीक है ना। आपको पता है कि भाई देखो इसमें कोई उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अपने मित्र से हम बात किए तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छे से जीडी की तैयारी कर, अगर उनका अच्छा से तैयारी है जीडी की, तो सीआईएसएफ फायरमैन अच्छे से वो क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो सोल्जर्स अच्छे से तैयारी करो ताकि आप लोग भी सीआईएसएफ फायरमैन में ज्वाइनिंग कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।